सो सिंगल रिफ्रैक्शन सरफेस पे बेस्ड एक इलस्ट्रेशन देखते हैं. इट इज गिवन इन अ लेक, अ फिश राइजिंग वर्टिकली टू द सरफेस ऑफ वाटर. Fish rising vertically to the surface of water uniformly at the rate of 3 meter per second, and fish observe a bird diving vertically towards the water at the rate of 9 meter per second. So यहां पर आपको दिया हुआ है वाटर के अंदर एक फिश है जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और उसने ऑब्जर्व किया पानी के अंदर से, लिक्विड के अंदर से एक बर्ड है ऊपर स्काई में, वो टुवर्ड्स द फिश डाइव कर रहा है और वहां पर बर्ड का स्पीड दिया हुआ है 9 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अबव इट. दैट मींस जो एयर में स्पीड दिया हुआ है वो उसका 9 मीटर पर सेकेंड ये फिश ने ऑब्जर्व किया हुआ है. दैट मींस दिस इज द स्पीड रिलेटिव टू द फिश. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द डाइव ऑफ द बर्ड. बर्ड का डाइव का एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगा, एज वेल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज ऑल्सो गिवन बाय द 4/3. अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को एक एनिमेशन की हेल्प से कि एक्चुअल में वहां पर क्या इवेंट हो रहा है, किस टाइप से अकर कर रहा है. तो यहां पर आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि फिश वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में राइज कर रहा है और बर्ड डाउनवर्ड आ रहा है. बर्ड का स्पीड आपको ग्रेटर दिया हुआ है एज कंपेयर टू फिश. सो 9 मीटर पर सेकेंड से बर्ड, जो फिश ने ऑब्जर्व किया हुआ, फिश को ऑब्जर्व हो रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से बर्ड उसकी तरफ आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फिश अपवर्ड जा रहा है विद 3 मीटर पर सेकेंड. और यहां पर आपको यह देखना है कि बर्ड का एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगा. बर्ड का एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, जबकि हमको वाटर का, इस क्लियर वाटर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है. सो इस इलस्ट्रेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक सिंगल रिफ्रैक्शन सरफेस किस टाइप से बिहेव करता है और वहां पर अगर मोशन हो रहा है तो उसको हम किस टाइप से डील करेंगे, ये हम इस इलस्ट्रेशन में देखेंगे. आइए देखते हैं, इसमें आपको दिया हुआ है. सो सिंपल, ये आपको बर्ड का एक लोकेशन हम देख लेते हैं कि ये लोकेशन है और एक बर्ड का ये लोकेशन है. फिश ने यहां से ऑब्जर्व कर लिया, तो फिश के हिसाब से हम देखें तो बर्ड अगर एक्चुअल में वाई पे होगा, ध्यान रखिएगा, जब भी आप पानी के अंदर से, वाटर के अंदर से या डेंसर मीडियम से किसी ऑब्जेक्ट को, अगर वो ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो अपनी पोजीशन से और अवे हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा. इसका मीनिंग है इस फिश ने इस बर्ड को ऑब्जर्व किया हुआ है, बर्ड एक्चुअल में यहां पर है लेकिन फिश को यहां पर दिख रहा है, वो और ऊपर की तरफ हो जाएगा और इसी वजह से इसके स्पीड का वेरिएशन भी आ रहा है. सो आप ये कह सकते हैं कि वाटर सरफेस से दिस इज द एक्चुअल, ये एक्चुअल डेप्थ आ रहा है और एक्चुअल डेप्थ आप लिख सकते हैं दैट इज गिवन सिंपली y, और ये इसका अपरेंट डेप्थ आ रहा है, दिस इज गिवन एज द अपरेंट डेप्थ. सो ये इसका अपरेंट डेप्थ आ गया, ये अपरेंट हाइट आ गया. सो दिस इज अपरेंट हाइट विच इज n टाइम्स ऑफ द y. n इज गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर. ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया. तो चलिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में उसका एक्चुअल और ये कह सकते हैं उसका अपरेंट हाइट देख लिया, और टोटल हाइट हमने जो फिश का पोजीशन है वहां से देखा दैट द टोटल हाइट इज गिवन h. ये जो उसका इमेज जो बन रहा है वो h हाइट पे बन रहा है. अब h के लिए हम बता सकते हैं दैट h कैन बी इक्वल्स टू ny, दिस ny प्लस x. सो h कैन बी इक्वल्स टू ny प्लस x. इसी को हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे, h इज गिवन ny प्लस x, अगर इसको आप डिफरेंशिएट कर दें सो dh by dt इट इज इक्वल टू dx by dt प्लस n टाइम्स dy by dt. Not dh by dt you have given, that is given simply 9 meter per second, this one. So dh by dt is 9 meter per second. In the same way we can say dx by dt, जिसको हम x assume किया था, and this is given simply 3 meter per second. So यहां से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रखने पे you'll get simply, आपको n की वैल्यू 4/3 रख दें, so आपको ये वैल्यू मिल जाती है dy by dt की. So dy by dt की वैल्यू मिल गई और यहां से आप ये कह सकते हैं dy by dt की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, that is given 9 equal to 3 plus and n is given 4/3 and this is dy over dt, and here we can say 9 minus 3 will be 6, so 6 equal to 4/3 and then this is given dy by dt also. So from here we will say simply this is given 2 to the 4th and this is 3 also. So dy by dt that should be equals to, from here जो आपको बर्ड का एक्चुअल स्पीड आएगा, जो उसका एक्चुअल गैप दिया था, dy by dt and that should be equals to 9/2, or we can say it should be also equal to 4.5 meter per second. So ये बर्ड का एक्चुअल स्पीड आ गया. दैट मींस बर्ड एक्चुअल में 4.5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स द फिश, लेकिन फिश को ऑब्जर्व होगा विद द स्पीड 9 मीटर पर सेकंड. सो इस इलस्ट्रेशन में हमने देखा
कि सिंगल रिफ्रैक्टिव सरफेस से उसका मूवमेंट अगर ऑब्जेक्ट का और इमेज का हो रहा हो, या वहां पे रिलेटिव मोशन मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर दिया। सो अब हम एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं जहां पर आपको सिंगल रिफ्रैक्शन सरफेस का इफेक्ट समझ में आएगा कि आपको अगर रे रिफ्रैक्शन के बाद जाता है तो वहां पर उसका व्यू एंगल है या उसका जो व्यू पॉइंट है और ज्यादा इनहेंस हो जाता है, लार्ज हो जाता है, अगर वहां पर आप कोई लिक्विड सरफेस फिल कर दें।